हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन लिया है मैंने डीके गोयल बुक में से। द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स उसने खरीदे हैं। समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 90,000 रुपये का एक ट्रक है 1 अप्रैल 2011 को, और 1 अक्टूबर 2013 एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। 56,200 वर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट में 56,200 का पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से। और उसी डेट को यानी कि 1 अक्टूबर 2013 को एक और ट्रक ख़रीदा है कंपनी ने, 1 लाख रुपए का ट्रक है, और कंपनी 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। मेथड यूज़ कर रही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और कंपनी मेंटेन करती है कैलेंडर ईयर एज इज फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलेंडर ईयर यूज़ करती है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। ठीक है, तो शो द ट्रक अकाउंट बनाना है हमें 4 साल के लिए, 31 दिसंबर 2014 तक का, यानी कि 2011 से स्टार्ट करके 2014 तक का। राइट। इस क्वेश्चन में जो ट्रक खरीदे गए हैं वो 1 अप्रैल को खरीदे गए हैं और कैलेंडर ईयर लिया है 1 जनवरी से। ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारा ट्रक अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2011 1 अप्रैल को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो ट्रक खरीदे गए हैं वो 90,000 का है और 10 ट्रक खरीदे हैं तो कितने हो गए 9 लाख के। ठीक है, और अप्रैल से, क्योंकि जनवरी से इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है 12 महीने, लेकिन हमने ख़रीदा अप्रैल को है तो अप्रैल से दिसंबर तक हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमारे पास 9 लाख के ऊपर 9 लाख के जो हमारे ट्रक्स हैं उसके ऊपर 20% से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर द 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,35,000। तो हम यहाँ डालेंगे डेट 2011 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, जो हमारी आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,35,000, और बैलेंसिंग फिगर रहेगी फिर बाय बैलेंस CD दिसंबर 31, ये हमारा आ जाएगा 7,65,000। ठीक है, अब ये 1 साल हो गया। अब हम 2012 जनवरी 1, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से है तो जनवरी 1, क्योंकि हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करें, तो अब जो बैलेंसिंग फ़िगर है इसके ऊपर, यानी कि जो बैलेंसिंग फ़िगर है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि 7,65,000 पे। ठीक है, तो अब हम 2012 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, 7,65,000 के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आएगा 1,53,000। फिर दिसंबर 31 हमने इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है बाय बैलेंस CD, जो हमारा आएगा 6,12,000। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे अगले साल, क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड कर रहे हैं ना, बैलेंसिंग फिगर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 2013 Jan 1 टू बैलेंस BD, यानी कि ब्रॉड डाउन 6,12,000। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है कि 1 अक्टूबर यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और 56,200 हमें इंश्योरेंस कंपनी से फुल सेटलमेंट में मिल चुका है, और उसी दिन एक और ट्रक भी ख़रीदा है। तो पहले डिस्ट्रॉय ट्रक का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस पर क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके लिए हम देखेंगे
यहाँ आपको इसमें कैलकुलेशन का देखना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पर जो 6,12,000 जो हम कर रहे हैं, ये हमारे 10 ट्रक्स का कॉस्ट है, ठीक है। इसमें से हम एक ट्रक की कॉस्ट निकालेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे वो 61,200 आएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ये डिस्ट्रॉय हुआ है तो इसको हमने 1 अक्टूबर यानी कि सितंबर तक तो यूज़ हुआ, तो उस टाइम तक कितनी डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 1 अक्टूबर को जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो जनवरी से लेकर सितंबर तक की डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 20% से, और वो हमारा रहेगा 9 मंथ्स का, ठीक है ना। तो वो हम निकाल लेते हैं इसका, तो ये हमारा आ रहा है 9,180, ठीक है, 9,180 ये हमारे इसका डेप्रिसिएशन आएगा। अब अगर हम 61,200 में से 9180 डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारे ट्रक की जो कॉस्ट रहेगी वो होगी 52,020, ठीक है। लेकिन हमें क्लेम कितने का मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, 56,200 का। तो ये तो हमारी कॉस्ट से यानी कि हमारी जो बुक वैल्यू बनती है उससे ज़्यादा है, तो हमें गेन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमें गेन हो गया 4,180, ठीक है। तो ये हमने इसमें कैसे कैलकुलेशन किया, एक ट्रक का 10 ट्रक में से पहले एक ट्रक की कॉस्ट निकाली, उस एक ट्रक की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन कितना हमने चार्ज कर रहे हैं 9 मंथ्स का, 20% से हमने उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं जिसमें बैलेंसिंग फिगर के ऊपर जो हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है ना। तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे ट्रक की कॉस्ट थी 52,020, यानी कि बुक वैल्यू इसकी इतनी बन रही थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अब हमें इंश्योरेंस से जो क्लेम मिल गया कंपनी से वो 56,200 मिल गया, यानी कि जितना हमारा लॉस हुआ था, जितना हमारी मतलब ट्रक की वैल्यू थी सॉरी, उससे ज़्यादा हमें क्लेम मिल गया है। तो फिर हमें 4,180 रुपये का गेन हो गया, ठीक है। तो अब इसके हम यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम डिस्ट्रॉयड ट्रक का यहाँ पर देख लेते हैं। जनवरी 1 से 6,12,000 था, है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2013 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन। ये हमारी जो डेप्रिसिएशन है ये डिस्ट्रॉयड ट्रक की है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड ट्रक की है जो 9,180। अब उसके बाद ये बिका कितने का है, जब हम कुछ खरीदते, बिका नहीं आई मीन इंश्योरेंस से जो पैसा मिला है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अब क्योंकि हमारा ये ट्रक जा चुका है और इससे हमें जो क्लेम मिला है बाय बैंक अकाउंट और क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं, वो हमें मिला है 56,200 का, ठीक है। अब हमने देखा कि इसके ऊपर 4,000 लॉस के केस में हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट हुआ है, तो अक्टूबर 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि गेन लिखा जाएगा 4,180 का। तो आई होप आपको ये 4,180 हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये 10 ट्रक में से एक ट्रक की वैल्यू निकाल कर, यानी कि जनवरी 1 में इसकी वैल्यू थी 61,200, और क्योंकि सितंबर तक यूज़ हुआ तो सितंबर तक की डेप्रिसिएशन हमने 9,180 इसमें से माइनस किया, तो हमें अक्टूबर 1 में उसकी वैल्यू का पता चला ट्रक की जो डिस्ट्रॉयड हुआ है, और हमें क्लेम मिल गया 56,200 जो डिस्ट्रॉय ट्रक की वैल्यू से ज़्यादा था, उसकी बैलेंसिंग उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा था, तो हमारा गेन हो गया 4,180 रुपये का, ठीक है। तो गेन है तो हम इसको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखते हैं ऑफ द ट्रक अकाउंट। अब ऑन द सेम डेट जब हमारा ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है अक्टूबर 1 को, वी हैव बॉट अनदर ट्रक टू बैंक अकाउंट, एक न्यू ट्रक ख़रीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। इसकी भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब
अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम दिसंबर 31 तक, जब तक फाइनेंशियल ईयर हमारा ये ख़त्म हो रहा है उस तक लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय। अब ये तो हमने डिस्ट्रॉय ट्रक का ख़त्म किया स्टोरी। अब यहाँ पर हम उन ट्रक की बात कर रहे हैं जो ट्रक अब हमारे पास हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 6,12,000 जो हमारे 10 ट्रक में थे उसमें से 61,200 यानी कि एक ट्रक जो चला गया उसके बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू बच रही है, रिमेनिंग ट्रक्स जो हैं वो 5,50,000 के हैं। यानी कि अब हम 5,50,000 ट्रक पे 20% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आ जाएगा 1,10,160, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पर अब ये एक ट्रक तो और ख़रीदा था, इसकी भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस डेप्रिसिएशन में हम पहले यहाँ पर लिखेंगे जो पुराने वाले ट्रक्स हैं उसकी डेप्रिसिएशन अभी हमने माइनस कैलकुलेट की है। 6,12,000 में से जो एक ट्रक जा चुका है उसकी 61,200 कट वाला ट्रक माइनस करने के बाद जो 5,50,800 था, जो अब 9 ट्रक तो हैं हमारे पास, उसकी डेप्रिसिएशन हमने लगाई 1,10,160 रुपये। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 6,12,000 10 ट्रक में से एक ट्रक यानी कि 61,200 वाला ट्रक जो जा चुका है उसका माइनस करने के बाद रिमेनिंग 9 ट्रक्स के ऊपर 20% हमने लगाया, ठीक है। और ये जो न्यू ट्रक हमने ख़रीदा है 1,00,000 रुपये का, ये अक्टूबर में ख़रीदा है, तो इसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो वो 20% से हमने कैलकुलेट किया तो 3 महीने का 5,000 है, तो 1,15,160 रुपये ये जो अब हमारे पास जितने भी ट्रक्स हैं उसकी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब दिसंबर 31 को हम इसकी बैलेंसिंग फ़िगर निकालेंगे बाय बैलेंस CD। पहले वाले का हमारा जो आ रहा है 6,12,000 में से हमने 61,200 माइनस किया था, 5,50,800 आया था। उस 5,50,800 में से जो ट्रक की वैल्यू थी उसमें से 1,10,160 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,40,640। और दूसरे वाले ट्रक का 1,00,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 95,000। तो ये अब हमारे पास जो ट्रक बचे हैं उनकी बैलेंसिंग फ़िगर है, ठीक है। तो अब इसका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7,16,180। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्योंकि हमें दिसंबर 2014 तक बोला गया है तो हम 1 साल का और बनाएंगे। January 1, 2014 टू बैलेंस BD। पहला है हमारे पास 4,40,640 और दूसरा है 95,000, ठीक है। इसको हम अलग से नहीं भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि अब हमारी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पूरे साल की होगी इस अमाउंट के ऊपर 20%, जो हमारा आ जाएगा 2014 दिसंबर 31 तो 5,35,640। इसके ऊपर मैं 20% से जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगी तो वो मेरे पूरे साल की आएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमारा आ जाएगा 1,07,128। और दिसंबर 31 में बाय बैलेंस CD 4,40,000, इसमें से हम माइनस करेंगे तो टोटली आ जाएगा ये 4,28,512। ये मेरी मतलब इसमें से ये अमाउंट माइनस किया तो ये अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 साल का डेप्रिसिएशन ट्रक अकाउंट बनाया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
तो तीसरे साल में ट्रक जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसका किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, उसका प्रॉफिट कैसे निकाला, और जो नई मशीनरी ख़रीदी है उसकी जब ख़रीदी जाती है तब से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया जाता है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। और जो हमारी 10 ट्रक में से एक ट्रक जो हम बेच चुके थे 5,50,800 में, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है पूरे साल का। ठीक है, तो अब आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।